पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के बनने के बाद सीएम शुवेंदु अधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी और उनके करीबी नेताओं के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही से टीएमसी में हड़कंप मच गया है। टीएमसी के जो लोग कल तक अभिषेक बनर्जी के समर्थन की वजह से आग उगला करते थे, वो अब अभिषेक बनर्जी की पोल खोल रहे हैं और पुलिस को ममता बनर्जी के लाडले भतीजे की असलियत बता रहे हैं। वहीं पुलिस कार्यवाही से अब अभिषेक बनर्जी के करीबी लोग पलटी मारते दिख रहे हैं। दरअसल फाल्ता विधानसभा सीट पर होने वाले मतदान से टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। बता दें कि इस सीट पर चुनाव में धांधली के आरोप लगने के बाद निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव का ऐलान किया था और 21 मई को यहां वोटिंग होनी है। जहांगीर खान पुष्पा मूवी का डायलॉग बोलकर चर्चा में आए थे। यूपी के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही की चेतावनी देने के बाद जहांगीर खान ने कहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं। चुनाव प्रचार के दौरान उनका यह अंदाज काफी वायरल हो गया था, लेकिन अब जहांगीर खान ने वोटिंग से महज 2 दिन पहले ही अचानक चुनावी मैदान से पीछे हटने का फैसला ले लिया है। जहांगीर खान के इस फैसले ने न सिर्फ टीएमसी को हैरान किया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उन्हें ट्रोल किया जा रहा है कि पुष्पा के तेवर इतनी जल्दी कैसे ढीले पड़ गए। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, फाल्ता का चुनाव आम सियासी लड़ाई से कहीं ज्यादा आगे निकलकर एक एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट में तब्दील हो चुका है। फाल्ता की सियासत में जहांगीर खान की तूती बोलती थी, क्योंकि जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी के काफी करीबी हैं। फाल्ता विधानसभा सीट ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर के अंदर आता है। वहीं जब आईपीएस अजय पाल शर्मा ने जहांगीर खान को चेतावनी दी थी, तो अभिषेक बनर्जी काफी भड़क गए थे। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं को फाल्ता आने की चुनौती दे दी थी, लेकिन अब सत्ता बदल चुकी है। ऐसे में अभिषेक बनर्जी के लोग ही उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहांगीर खान ने भी अभिषेक बनर्जी को अकेला छोड़ दिया है। फलता सीट पर चुनाव प्रचार थमने से कुछ समय पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपने सियासी कदम चुनावी मैदान से पीछे खींच लिए। जहांगीर खान ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की कि फलता सीट, जो 15 सालों से टीएमसी का मजबूत गढ़ रही है, यहां से चुनाव लड़ रहे जहांगीर खान ने मैदान छोड़ दिया है। वहीं जहांगीर खान के चुनावी मैदान छोड़ने से बीजेपी उम्मीदवार की सियासी राह जरूर आसान हो गई है। वहीं जिस तरह से फाल्ता जीत कर बीजेपी बड़ा उलटफेर करने जा रही है, उससे अभिषेक बनर्जी के लिए 2029 के लोकसभा चुनाव में फिर से डायमंड हार्बर लोकसभा में जीत पाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अक्सर टीएमसी के लोग चुनाव में धांधली कर जीत हासिल करते हैं। लेकिन अब बंगाल में सत्ता बदलते ही सियासी हवा का रुख बदल गया है। ममता बनर्जी की सत्ता से विदाई और बीजेपी सरकार बनने का सियासी असर फलता सीट पर भी दिखा। फलता सीट पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही शुवेंदु अधिकारी ने फलता सीट की कमान खुद अपने हाथों में संभाल रखी है। सीएम शुवेंदु ने सरेआम चेतावनी देते हुए कहा था कि वह खुद को पुष्पा कहता है। अब इस पुष्पा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वहीं चुनाव लड़ने से पीछे हटने का ऐलान करने के बाद जहांगीर खान ने बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की तारीफ करते हुए कहा है कि मैं फाल्ता का बेटा हूं और चाहता हूं यहाँ शांति बनी रहे और ये तरक्की करे। सीएम शुवेंदु यहाँ के लिए स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, इसलिए मैं चुनाव से खुद को अलग कर रहा हूँ। वहीं शुवेंदु अधिकारी ने जहांगीर के फैसले पर कहा कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उन्हें कोई पोलिंग एजेंट तक नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने चुनाव से भागने का फैसला किया। वहीं टीएमसी ने पूरे मामले पर कहा है कि जहांगीर खान का चुनाव से हटने का फैसला उनका निजी है, ये पार्टी का फैसला नहीं है। टीएमसी ने एक्स पर बयान जारी कर लिखा कि 4 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद फलता सीट पर हमारे 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। भारी दबाव के बावजूद हमारे कार्यकर्ता भाजपा की डराने की राजनीति का मुकाबला कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग दबाव में आकर मैदान छोड़ गए। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। दर्शकों, ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने फलता से बीजेपी को चुनाव जीतने का चैलेंज दिया था। अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि अगर बीजेपी दिल्ली से अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार भी उतार ले, तो भी वो 10 जन्मों में फलता सीट नहीं जीत पाएगी। बंगाल चुनाव के नतीजों से पहले 2 मई को अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय को चैलेंज देते हुए लिखा था कि तुम्हारे बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग और उनके प्यादे ज्ञानेश कुमार के लिए मेरे डायमंड हार्बर मॉडल को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने के लिए 10 जन भी कम पड़ जाएंगे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब ले आओ। मैं पूरे भारत संघ को चुनौती देता हूँ। फाल्ता आओ, अपने सबसे ताकतवर लोगों को भेजो, दिल्ली से अपने किसी गॉडफादर को भेजो। अगर तुम में हिम्मत है तो फलता से चुनाव लड़ो। वहीं अब अभिषेक बनर्जी के इस पोस्ट पर जवाब देते हुए अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि दोबारा मतदान 21 तारीख को है। फिर भी अभिषेक बनर्जी के भरोसेमंद सिपह सलार जहांगीर पुष्पा खान ने
अचानक चुनाव मैदान से अपना नाम वापस ले लिया है। आखिर उस कुख्यात डायमंड हार्बर मॉडल का क्या हुआ? क्या ये मॉडल ठीक उसी पल ठह गया जब आखिरकार मतदाताओं को अपनी बात कहने का एक निष्पक्ष मौका मिला? लेकिन अब जिस तरह से कार्यवाही की जा रही है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि पुष्पा उर्फ जहांगीर खान का सियासी सफर यहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जिस तरह से कार्यवाही के डर से जहांगीर खान ने अभिषेक बनर्जी का साथ छोड़कर सीएम शुवेंदु की तारीफ कर रहा है, उससे साफ है कि अब जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी की पोल खोल सकता है। इससे पहले ममता बनर्जी की कैबिनेट में रहे मंत्री गियासुद्दीन मौला ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। ऐसे में अब टीएमसी के लोग ही अभिषेक बनर्जी की आफत बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें